जी वसुदेव जी के स्थान पर पहुंचे जहां पर वसुदेव जी रहते हैं। नंद महाराज ने जैसे ही उनके स्थान पर प्रवेश किया, वसुदेव जी का हृदय गदगद हो गया। नंद महाराज आए हैं, जाकर के हृदय से लगाया और कहने लगे, आज आपसे मिल करके, आपका दर्शन करके मेरे निष्प्राण देह में प्राण आ गए हैं। नंद जी, अपना कोई प्यारा व्यक्ति बिछड़ जाए, उससे बिछो हो जाए तो उससे मिलना बड़ा मुश्किल होता है। आज आपका दर्शन करके, आपसे मिल करके मेरे निष्प्राण देह में प्राण आ गए हैं। नवजात शिशु ने सबको मारने के लिए कहा कि जाओ, जाकर के सबको मार दो। वो बाल घाट में दूसरा सबको मारती जा रही है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, बाल घाट में दूसरा ने क्या किया? आज चतुर्दशी के दिन वो गोकुल में प्रवेश कर रही है, और जब गोकुल में उसने प्रवेश किया तो ऐसा सुंदर रूप धारण किया, ऐसी सुंदरी बन गई, 16 श्रृंगार करके सुंदर रूप धारण करके पूतना ने गोकुल में प्रवेश किया। कथा को ध्यान से सुनिएगा। बाल कृष्ण भगवान की लीलाएं बड़ी सुंदर हैं। गाँव भैया हैं और बाल कृष्ण भगवान गाँव भैया से कहते हैं, गाँव भैया लो आ गई मौसी। मौसी मतलब माँ जैसी मौसी आई है, इसका भी स्वागत करना पड़ेगा। पूतना ने धीरे धीरे नंद महल में प्रवेश किया तो देखा सामने नंद रानी यशोदा है, और जाकर के कहने लगी, अरे नंद रानी यशोदा, मैंने सुना है कि आपके लाला भयो है, और सारे गोकुल वासियों ने आपके लाला का दर्शन किया, नहीं तो मेरे को दर्शन कराए दो ना। हाँ, इतनी सुंदर सखी आई है, इतनी सुंदर गोपी आई है, देख करके मैया यशोदा मोहित हो गई। अरे अरे बीर का मतलब होता है अरे बहन, अरे सखी, अरे बीर सच भाषा में कहते हैं। अरे मैया यशोदा ने पूतना की गोद में लाला को दिया। अब तक लाला ने अपने नेत्र खोल रखे थे, जैसे पूतना की गोद में गए तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। क्या लीला है! भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद किए? पूतना की गोद में आते ही, अब तक यशोदा की गोद में थे तो नेत्र खोल रखे थे, जैसे पूतना की गोद में आए तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। संत महात्मा बड़ा सुंदर भाव प्रकट करते हैं। संतों ने तो इसके ऊपर अपने भाव लिखे हैं कि पूतना की गोद में आकर के भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद किए। एक संत अपना भाव लिखते हैं, संतों के अलग अलग भाव हैं। एक संत लिखते हैं, कि भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद किए। भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान अपने नेत्र बंद करके सोच रहे हैं कि पूतना ने ऐसा कौन सा सुकृत कर्म किया है जो मेरे
मेरे सामने आ गई, क्योंकि हमारा सुकृत कर्म ही हमें तीर्थ यात्रा में ले जाता है, मंदिर में ले जाता है, भागवत कथा सुनाता है, कीर्तन में पहुंचाता है। ना जाने कौन सा सुकृत कर्म होता है जो हम संतों की संगत में जाते हैं। तो भगवान अपने नेत्र बंद करके सोच रहे हैं कि पूतना ने कौन सा ऐसा सुकृत कर्म किया है जो मेरे सामने आ गई।